जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है धूर्त सरपंच। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव का एक सरपंच अव्वल दर्जे का धूर्त था। वह गांव के लोगों से चुन चुन कर दोस्ती किया करता था। जब दोस्ती घनिष्ठता में बदल जाती तो उनके संग भागीदारी में व्यापार किया करता। जब बहुत मुनाफा मिलता तो वह अपने पार्टनर को डरा धमका कर भगा दिया करता और यह भी कहता, यदि यह बात किसी से कही तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब तक वह कई भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए हड़प कर चुका था। एक दिन उसकी दोस्ती गांव के दीनदयाल नामक किसान से हुई। दीनदयाल के पास 1 बीघा जमीन थी। सरपंच ने जब पार्टनरशिप में व्यापार की चर्चा उससे की तो वह बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी तमाम जमीन बेच दी और जमीन के पैसे सरपंच को देते हुए कहा, ये पूरे 5 लाख हैं, आप भी 5 लाख मिला लीजिए और फिर दोनों मिलकर व्यापार शुरू करते हैं। सरपंच के सुझाव के मुताबिक गांव में गुड़ का कारखाना लगाया गया। गुड़ बनते ही किस्मत से भाव दुगने बढ़ गए। बढ़े भाव को देखकर सरपंच के मन में लोभ समा गया। उसने दीनदयाल को धोखा देने की चाल चली। जब पूरा गुड़ बिक गया तो सरपंच ने दीनदयाल से कहा, देखो दोस्त, तुम्हें व्यापार करने की सलाह मैंने ही दी थी। इस कारण व्यापार में जो मुनाफा हुआ उसका 3/4 हिस्सा मैं लूंगा व 1/4 तुम्हें मिलेगा। लेकिन तुमने तो व्यापार में पार्टनरशिप की बात कही थी। दीनदयाल बोला, सो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा नियम मानना ही होगा। यदि मेरे नियम का उल्लंघन करोगे तो बहुत पछताओगे। क्या मतलब? दीनदयाल ने पूछा। यही कि तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन दीनदयाल अपनी जिद पर अड़ गया। बोला, मैं तो बराबर का हिस्सा लूंगा। दोनों में खूब बहस चली। अंत में सरपंच ने अपनी योजना में रंग भरते हुए कहा, देखो पार्टनर, मंदिर के रास्ते पर जो वृक्ष है उस पर देवता का साया है। वह वृक्ष हर बात का जवाब सही ढंग से देता है। क्यों ना हम अपने विवाद का निर्णय उसी से ले लें। अब सरपंच ने ससुराल जाकर अपने बूढ़े ससुर को फुसलाया, यदि आप मेरी बात मान लोगे तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। दरअसल उसका ससुर भी लोभी था। बोला, बताओ दामाद जी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे साथ गांव चलना होगा। गांव के बाहर मंदिर के रास्ते पर एक पुराना वृक्ष है। गांव के बाहर मंदिर के रास्ते पर एक पुराना वृक्ष है। उसी में एक बड़ी खोखल भी है। उसी में छिपकर बैठना होगा। मैं अपने पार्टनर को वहां लेकर आऊंगा। जब धन के बंटवारे के संदर्भ में चर्चा करते हुए न्याय की बात कहूं तो मुझे पार्टनर से 3/4 धन देने की बात कहना। हाँ दामाद जी, यह काम तो मैं कर दूंगा। लोभी ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों घोड़े पर बैठकर गांव की ओर चल दिए। जब दोनों गांव की सीमा में प्रवेश करने लगे तो सरपंच ने कहा, ससुर जी, कल भोर में आकर इसी वृक्ष की खोखल में छिप जाना। दूसरे दिन भोर में ससुर खोखल में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद सरपंच और दीनदयाल पेड़ के नजदीक आए। उनके साथ गांव के कई लोग भी थे। लोग पेड़ का फैसला सुनने के लिए बेताब थे। अब मौका देखकर सरपंच ने कहा, वृक्ष देवता, व्यापार में मुझे और मेरे पार्टनर को लाभ हुआ है। कृपया आप निर्णय दें, दोनों में धन का बंटवारा किस तरह हो। यह सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गांव के लोग आंखें फाड़ फाड़ कर
पेड़ को देखने लगे। अचानक थोड़ी देर में वृक्ष से आवाज़ गूंजी, मेरा फैसला यह है कि सरपंच साहब को 3/4 धन मिलना चाहिए, क्योंकि गुड़ का कारखाना लगवाने का सुझाव सरपंच साहब ने दिया था। गांव के लोगों ने आज तक किसी वृक्ष को बोलते नहीं देखा था। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। सभी एक दूसरे को चुप्पी बांध देखते रहे। बेचारा दीनदयाल भी आश्चर्य में डूबा था कि इसने ऐसा फैसला सुनाया। पेड़ के खोखल को देखकर दीनदयाल के मस्तिष्क में बात उपजी। उसने सोचा, इस सरपंच ने जरूर मेरे साथ कोई गहरी चाल चली है, जिसकी बदौलत यह मुझे धोखा देकर धन ऐंठना चाहता है। अब दीनदयाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे वृक्ष देवता, मुझे आपका फैसला मंजूर है, लेकिन भविष्य में आप किसी गरीब के साथ ऐसा अन्याय ना करें, इसलिए मैं एक विशेष प्रबंध करने जा रहा हूं। अब दीनदयाल ने पेड़ के खोखल में सूखी घास डाली और आग लगा दी। आग लगने से पेड़ के खोखल में छिपा सरपंच का ससुर रोते बिलखते बाहर निकल आया। गांव वालों के समक्ष हाथ जोड़कर बोला, मुझे बचा लो, मेरा दामाद अव्वल दर्जे का झूठा है। इसके बहकावे में आकर मैंने यह कदम उठाया था। अपनी पोल खुलते देखकर सरपंच भागने लगा, लेकिन गांव के लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर मरम्मत की। तब कहीं जाकर उसने यह स्वीकार किया, मैंने अब तक कई लोगों को ठगा है। जब उसने लोगों को ठगा धन वापस दिया, तभी उसे माफ किया गया। अब गांव का नया सरपंच दीनदयाल बन चुका था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।